नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करेंगे पावर केबल, मतलब जितने सारे केबल्स कंपनी है अ, उसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो उसी से एक नंबर वन पोजीशन में रहने वाला कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया के नंबर वन पोजीशन में रहने वाला कंपनी है केबल बिजनेस करने में, मतलब जितने सारे केबल वायर्स होते हैं तो उसी के बिजनेस में नंबर वन पोजीशन में है। और आज इस कंपनी के ऊपर जरूर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का आज क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट भी आ चुके हैं। धमाका जरूर हुआ है। तो कितना धमाका हुआ है वो आपके सामने ही रखूंगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन के यहाँ पे इस कंपनी में एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। कंपनी ने गुड न्यूज़ यहाँ पे दे चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, आज के दिन कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना वो यहाँ पे शानदार देखने को मिला। तो शानदार किस तरीके से, तो आप देखेंगे तो पॉलीकैब इंडिया जो है, तो पॉलीकैब इंडिया जो है वो टोटली आज के दिन पॉजिटिव में अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो कर रहा था। देखिए मार्केट जब ओपन हुआ तो पॉजिटिव में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा नेगेटिव में आया, उसके बाद पॉजिटिव में गया, उसके बाद मतलब फटाक से गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। तो इस तरीके से रिकवरी करने का, इस तरीके से वो अप्स एंड डाउन होने का पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन लॉजिक है, वो है कंपनी का आज के दिन का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। जब रिजल्ट पब्लिश किया तो मार्केट को लगा कि रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। फिर से जो एनालिसिस है, जो एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं हुआ, तो इसलिए फटक से गिरावट भी हो गया था। तो यहाँ पे जो गिरावट, और टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं तो देखिए एक वन बार में, मतलब एक कैंडल में 3% से भी ज्यादा गिरावट हो गया था। उसको भी रिकवरी भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से, तो चलो इसी के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन कर भी चुके हैं तो इस मतलब हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से मिलता रहेंगे। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस में, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया वो देखिए यहाँ पे मिलियन में है, और कंपनी कौन सा है आप खुद ही देख लीजिए, पॉलीकैब। आप सभी जानते हैं पॉलीकैब के बारे में। तो पॉलीकैब जो है वो इंडिया के नंबर वन केबल बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो देखिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ, ओवरऑल बात करो टोटल जो इनकम है, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 39,868 मिलियन का टोटल इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 33,936। तो ओवरऑल कंपनी का जो इनकम है वो उतना उतना ज़्यादा, मतलब ग्रोथ तो हुआ, मतलब एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। पिछले सालों में तो बहुत कम था, 29,000 था। तो यहाँ पे क्वार्टर फोर, इस फर्स्ट कॉलम में क्वार्टर फोर का रिजल्ट, सेकंड कॉलम में क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, थर्ड कॉलम में क्वार्टर फोर पिछले सालों का रिजल्ट। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिजल्ट परफॉर्मेंस है, कंपनी का इनकम बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो चलो पहले एक पॉजिटिव साइन लेकर ही कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया। उसके बाद देखना है कंपनी का टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 30,800, जो पिछले क्वार्टर में था 26,095, पिछले सालों में था 21,800। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी का मतलब तो यहाँ पे इनकम अच्छा हुआ। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते हैं 30,800, पिछले क्वार्टर में कितना 26,000 था, पिछले साल में कितना 21,000 था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला, मतलब जिस तरीके से इनकम किया उसी के बेसिस से कंपनी ने एक्सपेंस भी किया है।
अभी देखना है कंपनी का टोटल एक्चुअली प्रॉफिट क्या हुआ। तो देखिए टैक्सेस भी कंपनी को देना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में टोटल प्रॉफिट आया। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग, तो आप बहुत सारे प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस चीज को आपको सबसे पहले देखना है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो 3253, पिछले साल में कितना, तो सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना 3161, और पिछले साल में कितना 2800। देखिए जब मार्केट जब पिछले सालों से कंपेयर किया तो अच्छा खासा रिजल्ट लगा, तो इसीलिए स्टॉक पहले जंप किया। उसके बाद उसको पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखा तो सेम टू सेम हुआ, तो इसलिए मार्केट फिर से गिरावट हुआ और उसके बाद रिकवरी हुआ। इसका कारण अब समझ में आ रहा है आपको अभी कि स्टॉक में अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट होते हैं। इसका मेन कारण है जो एस्टीमेट, जो कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करते हैं तो हमेशा वो एक एस्टीमेट कर लेते हैं कि उसका बिजनेस का जो प्रॉफिट रेशियो है वो किस तरीके से होने वाला है। तो उसी के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का जो एस्टीमेट है वो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन नहीं कर पाया। तो उसी के कारण आज के दिन स्टॉक में मतलब प्रॉफिट होने के बाद भी यहाँ पे देखिए गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन है जब प्रॉफिट दिखाया तो जाम हुआ, उसके बाद एस्टीमेट मिस हुआ तो गिरावट हुआ। तो फिर भी देखिए रिकवरी क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट नहीं किया ऐसे तो नहीं हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया। तो मेरे कहने का मतलब है आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन आप नहीं रखे हैं तो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स इशू आ सकते हैं। तो चलो बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने सबसे जो गुड न्यूज़ दिया वो गुड न्यूज़ भी आपको देखना चाहिए। क्या गुड न्यूज़ है, तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको 140% का डिविडेंड देने वाले हैं। तो 140% का डिविडेंड, तो आप कहेंगे सर 140% इतना ज़्यादा नहीं है बॉस। आप यहाँ पे देखेंगे तो 14 इंटू 10 तो कितना हुआ, इसका मतलब 140 हो गया। तो 14 इंटू 10 क्यों, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 114 दिखेगा। इसका मतलब आपको 14 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड मिल रहा है। तो अब डिविडेंड कैलकुलेशन आपको मैं सिखा दिया, तो अभी जितने बार अब डिविडेंड आपको मिलेगा तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, तो चलो उसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 36,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, 42 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो मुझे हाई लेवल में देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो डबल है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। फिर भी देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है 880 करोड़ का, और कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो 247 करोड़ का। ओवरऑल बात करूँ कंपनी टोटली डेप्थ फ्री है। डेप्थ फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो 0.05 है। तो 0.05 का इसका डेप्थ है, तो बहुत बहुत कम डेप्थ है इस कंपनी का। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी सबसे ज़्यादा काम करते हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी लेके आता है। क्योंकि देखिए जिसके पास डेप्थ नहीं है वो क्या करेंगे, जो इसका जो अर्निंग होगा वो सारे के सारे अर्निंग इसका प्रॉफिट रेशियो में चला जाएगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ इंटरेस्ट पे तो करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के हाथ में कैश भी कितना शानदार है, 1047 करोड़ का टोटल कैश है। अर्निंग पर शेयर 58 रुपीज़ है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करें तो 20 रुपीज़ है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर आपको इस कंपनी में पॉजिटिव दिखेगा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करे जाए, तो उससे पहले आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास 68% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस के पास 5%, जो पहले 3% था। डीएस के पास कितना 14% पहले था, अभी 9% है, तो मतलब 9% है। पब्लिक के पास कितना 13% था, अभी 17% है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के ऊपर निवेश तो लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, मगर एग्रेसिवली कंपनी एफआईएस और डीएस इन्वेस्ट किया जितना, उससे ज़्यादा पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किया। तो कंपनी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व हर साल में ग्रोथ होते जा रहा है और कंपनी का कर्जा हर साल कम होते जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए।
और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको बोलूंगा कि कंपनी के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला, देखिए कितना शानदार रिटर्न, 55% से भी अबव, तो 55% से भी ज्यादा आपको कंपनी के ऊपर रिटर्न मिला है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिला। और इस कंपनी का साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो एक भी शेयर बेचिएगा मत। कुछ भी हो, रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब हो, कुछ भी हो, फिर भी देखिए रिजल्ट तो अच्छा खासा हो ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है और कंपनी टॉप लेवल में है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।